अस्सलामुअलैकुम। खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब अली। नाज़रीन, ये ज़मीन हमारा घर है जहां हम तमाम इंसानियत वजूद रखते हैं। हज़ारों मज़हब, तमाम मईशत, कौमों के हीरोज़, इंसानियत के कातिल, तमाम बादशाह, तमाम गुरबा जिनका कभी वजूद था या है, सब कुछ इसी दुनिया में मौजूद है। हमारी ज़मीन आम आदमी के हुजम के मुकाबले में 20 अरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है और हमारी ज़मीन से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो कि यकीनन एक बहुत ही तवील फासला है। इससे आगे का फासला खिला में किलोमीटर या माइल्स के बजाय नूरी साल या लाइट ईयर में नापा जाता है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार रोशनी की रफ्तार है और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सफ़र करती है। ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आप 1 सेकंड में दुनिया के 7 चक्कर लगा सकते हैं। अगर हम इसी रोशनी की रफ्तार से मुसलसल 1 साल तक सफ़र करें तो इसे 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल कहा जाएगा। नाजरीन, सूरज से करीब तरीन सितारा इससे 4.24 नूरी साल या लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है, जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है और ये सितारा हमारे सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। ये फासला कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार से ज़मीन से अल्फा सेंटोरी सितारे तक चलाएं तो इस तक पहुंचने के लिए इसको कायनात की तमाम उम्र से भी 6 गुना ज़्यादा का वक्त लगेगा और हमारी कायनात की उम्र इस वक्त 13.7 बिलियन साल है। अल्फा सेंटोरी के बाद बेटलज्यूस नामी सितारे का नंबर आता है। ये हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है, जबकि ये सूरज से 640 नूरी साल या लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। ये सितारा भी कुछ नहीं जब हम VY कैनस मेजोरस की बात करते हैं, जो हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है और अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले सितारों में से सबसे बड़ा सितारा है। ये सितारा हमारे सूरज से 4000 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। यकीनन ये हैरान कुन हद तक का फासला है, मगर दोस्तों अभी तो कायनात का सफ़र शुरू ही हुआ है। हमारी कायनात में मौजूद कहकशाएँ अरबों खरबों सितारे, सियारों, गैस, बादलों या मुमकिना तौर पर ब्लैक होल्स पर मुश्तमिल होती हैं। जिस कहकशा में हम रहते हैं इसका नाम मिल्की वे है। हमारे सिर्फ एक कहकशा यानी मिल्की वे में हमारे सूरज जैसे 300 अरब सूरज मौजूद हैं और हमारी कहकशा मिल्की वे कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से हरकत करे, यानी 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती हो, तो इससे भी हमारी कहकशा को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। यकीनन ये फासला दिमाग को चकरा देने के लिए काफ़ी है, मगर अभी तो हमारे खिला का सफ़र शुरू ही हुआ है। हमारी मिल्की वे कहकशा से भी बड़ी पड़ोसी कहकशा है जिसका नाम एंड्रोमेडा है और ये हमारी कहकशा मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है, यानी 2 लाख नूरी साल जितनी वसी और अरीज़। मगर दोस्तों ये फासला भी कुछ नहीं है, क्योंकि इससे आगे एमेट गैलेक्सी नामी कहकशा इससे 60 गुना बड़ी है। इससे मज़ीद आगे IC 1101 नामी कहकशा हमारे कहकशा मिल्की वे से 600 गुना बड़ी है। जिस तरह सितारों से मिलकर कहकशा बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह कहकशा से मिलकर क्लस्टर्स बनते हैं और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशा मिल्की वे वाक़या है, इसमें एक क्लस्टर में 54 कहकशाएँ मौजूद हैं और इसका नाम लोकल क्लस्टर है। मगर कायनात की वुसअतें अभी ख़त्म नहीं हुई। क्लस्टर भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं इसका नाम विर्गो सुपर क्लस्टर है और इस सुपर क्लस्टर में तकरीबन 100 के करीब क्लस्टर्स मौजूद हैं। इस विर्गो सुपर क्लस्टर का फासला एक साइड से दूसरे साइड तक 110 मिलियन नूरी साल है। सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर जो अब तक इजाद हुआ लिनिकिया सुपर क्लस्टर है, जो 1 लाख कहकशाओं पर मुश्तमिल है और इसकी एक साइड से दूसरी साइड का फासला 520 मिलियन नूरी साल है। मामला भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इससे आगे जाने पर मालूम होता है कि लिनिकिया नामी सुपर क्लस्टर भी एक रेत के ज़र्रे से छोटा नज़र आता है। ये वो हिस्सा है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है, यानी कायनात का वो हिस्सा जो अब तक हम दरियाफ्त कर सके हैं। ये कायनात अरबों खरबों सुपर क्लस्टर्स का मजमुआ है जो महज एक नुक्ते की सूरत में नज़र आते हैं, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि एक खालिक की तख्लीक करदा है। साइंसी अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कहकशाएँ मौजूद हैं, जो कि हमारी तमाम ज़मीन में मौजूद रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं। कायनात का अब तक जो हिस्सा इंसानियत दरियाफ्त कर चुकी है वो 1% का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। नाज़रीन, इंसानियत अब तक जो दरियाफ्त कर चुकी है, इसके बाद इंसान खुद को इतने वसी कायनात में तन्हा महसूस करता है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी कायनात में वाहिद ज़मीन पर रहने के बावजूद इस दुनिया में अमन नहीं। जंग और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बजाय इंसानों को अमन और सुकून से रहना चाहिए। यहाँ दीजिए हमें इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें खलीज न्यूज़।